आप अखिल भारत हिंदू महासभा में भी राष्ट्रीय महामंत्री के पद पे हैं। ब्रजवासी गौड़ शिक्षा में प्रदेश अध्यक्ष के पद में है। केसरिया हिंदू वाहिनी में प्रदेश अध्यक्ष के पद में है। पूजा रत्न चैरिटेबल ट्रस्ट में जुड़ी है। अखिल भारत सम्मान फाउंडेशन में जुड़ी है। विश्व ब्राह्मण महासभा हेल्थ फाउंडेशन में भी जुड़ी है। कई संगठन में आप जुड़ी हैं। आप मेरे चैनल के माध्यम से किन्नर समाज के लिए क्या कहना चाहेंगे? जी, सबसे पहले सबको राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंदू राष्ट्र। हमारा तो यही कहना कि जो किन्नर, जैसे मेरे को मोर्चा के राष्ट्रीय मंत्री बनाया गया कि भाई आप किन्नर समाज को साथ में लेकर चलिए और उनके साथ आप, क्या मेरा यही संदेश है कि भाई जो आज के समय में हमारे किन्नर समाज में भी धर्म परिवर्तन होता है तो वो नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि भी जैसे एक तो हमारे गुरु, जैसे मैंने आज मेरे चेले हैं तो मेरे चेलों को मैं ढाका लिख कर दे देती हूँ कि भाई आप मांगो खाओ। ये होता है नियम आगे से आगे गद्दी चलाने का, ना कि कुछ हम अपने इलाकों को बेचें। आज के समय में क्या है कि हमारे कुछ किन्नर एक बिजनेस बना चुके हैं। बिजनेस क्या है? इलाका खरीद लिया, इलाका बेच दिया, कोई 50 लाख में, कोई करोड़ रुपए में, कोई 2 करोड़ रुपए में। अभी बागेश्वर धाम कम से कम 2.5 करोड़ 2 करोड़ में बिका है, ठीक है, और वो भी एक लेडीज ने बेच दिया। और पंजाब में, हरियाणा में, सब जगह ये जो बिजनेस है बहुत ज़्यादा आगे चल रहा है, जिसको हिजड़ों ने, किन्नरों ने एक बिजनेस बना लिया। कहाँ तो हमारे पुराने समय में जो राम जी ने वचन दिया था कि भी आप सबका भला मांगोगे और उसमें मेरा आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहेगा। और इसी तरह से ये प्रथा तक चलती दुनिया हमें मानती है, हमें बुद्ध के गुरु भी मानती है, हम सही तरह भी मानते हैं, क्योंकि हमें श्री राम जी का जो आशीर्वाद प्राप्त हुआ, जिससे हम दुनिया के लिए शुभ मांगते हैं कि भी उनका भला हो। ये नहीं कि जो आज के किन्नर उठ के इलाका बेच दिया। अरे बच्चा वालों की तो हम खैर मांगते हैं, बच्चा वालों को कैसे बेच सकते हैं? जैसे कि मेरे गुरु ने बहुत सरल तरीके से मेरे को अपना चेला बना के रखा। 15 वर्ष में उनके साथ रही और पूरा उनका साथ दिया समय तक। वो मेरे साथ थी और मेरे हाथों में उन्होंने दम तोड़ा चले गए। और आज के समय में उनके जाने के बाद कुछ बाहर से किन्नर आकर जब ज़बरदस्ती मालिक बनकर और इलाका बेच देते हैं और दूसरे कहीं खरीद लेते हैं। और हमारे जैसे को कहते हैं कि तुम्हारा क्या है, तुमको हमने खरीदा। मुझे खरीदने बेचने का कहाँ से आ गया फिर? मैं सरकार को यही कहती हूँ, जो हमारे किन्नर समाज में जो ये खरीदने की और बेचने की प्रथा चल रही है, इसका बहुत जोर से पाबंदी लगाई जाए, ताकि भविष्य में मेरे जैसे किसी भी किन्नर के साथ दुर्गति ना हो, जैसे मेरे साथ दुर्गति हुई है। कहाँ मैं 2 तहसील मेरे गुरु मांगते थे, जो दोनों तहसील को मैं नहीं मांग रही थी, जिसको मेरे को छोड़ना पड़ा दूसरे किन्नरों के दबाव में आकर। वो मुझसे झगड़ा करते थे, मेरे को मारने की धमकी देते थे और मैं कैदी होने के कारण मेरे को वो छत्तीसगढ़ तहसील छोड़नी पड़ी। तो ये मैटर है कि पैसा होता है, कुछ पैसे वाले पैसे लेकर अपना मतलब निकाल लेते हैं। और हमारे जैसे मैं अकेले नहीं, मेरे जैसे और भी कई किन्नर ऐसे हैं जिनके कोई बड़े जैसे ओहदे पर बैठे किन्नर हैं, बड़ी गद्दी पर बैठे किन्नर हैं, जो दादू लगते हैं, ताया गुरु लगते हैं, चाचा गुरु लगते हैं, हमारे में जैसे रिश्तेदार होते हैं, वो सब मिलकर अपने चेलों को टेरों से निकाल देते हैं, इलाके बेच देते हैं। फिर वो कहाँ से इलाके से दूसरे बाहर के हिजड़े आ जाते हैं। अब ज़्यादा दूर क्या जाना, हमारे गंगानगर में कानपुर से आके हिजड़े मांग रहे हैं, दिल्ली से आके मांग रहे हैं और पंजाब से आके मांग रहे हैं। वो लोगों, गंगानगर तो राजस्थान का इलाका था, जो बेचारे हिजड़े थे उनको तो मांगना ही नसीब नहीं, और बाहर से आके मांग रहे हैं। पैसों में खरीदा जा रहा है, पैसों में बेचा जा रहा है। अरे बच्चे वालों की तो हम खैर मांगते हैं, बच्चा पैदा होता है उसकी हम खुशी मनाते हैं, उसकी खुशी मनाने पर वो बच्चे वाला हमारी झोली में नेक गिरता है, जिसे हम भगवान का आशीर्वाद ऊपर देकर और उसकी पूजा समझकर लाते हैं। और ये किन्नरों ने नए बिजनेस चला लिया, बच्चे वालों को ही बेचने लग गए। लो जी, हमने तो ये इलाका बेच दिया, अभी ज़्यादा दूर क्यों जाना, दिल्ली में ही इलाके बिक रहे हैं। बोलो कहाँ का बताऊँ? जहाँ का आप नज़र उठा के देखोगे वहीं पर कोई ना कोई मैटर मिल जाएगा। चाहे आप मीडिया वाले वहाँ पर एक गुवारी करके देख लो, आपको हर शहर में
हर जिले में 1 मीटर खरीदने का, बेचने का ज़रूर मिलेगा। तो इस पर पाबंदी लगाई जाए और जो भी इलाका बेचने के लिए कचहरी में कागज़ बनवाने जाता है, सबसे पहले उसको अरेस्ट किया जाए, ठीक है ना? और जो जहाँ पर माँग रहा है उसका वहाँ का आधार कार्ड और उसकी प्रॉपर्टी है वो उसके आधार से लिंक होनी चाहिए। जो हमारे किन्नरों के पास कई ऐसे किन्नर हैं जिन्होंने इलाके बेच के करोड़ों रुपए इकट्ठा कर रखा है, अरबों रुपए इकट्ठा कर रखा है, जिसको मैं 2 नंबर का ही पैसा मानती हूँ, ठीक है? तो ऐसे किन्नरों की एक लिस्ट बनाई जाए और उन पर उनकी सीबीआई जाँच की जाए और उनकी जो ट्रस्ट है, जो उनकी प्रॉपर्टी है, उनके आधार से लिंक होनी चाहिए। अगर मैं कहती मेरा घर है, तो मेरा भी घर मेरे आधार से लिंक होना चाहिए, मेरा इलाका जो है मेरे आधार से लिंक होना चाहिए कि भी इस इलाके की ये मालिक है, ताकि कल कोई दूसरा आए तो वो मेरा चेला बनकर माँग सकता है, उसको मैं अपना आधार कचहरी में दिखाकर कि हाँ जी, ये मैं इस इलाके के मालिक हूँ और ये मेरा चेला है, इसको मैं यहाँ का मालिक बना रही हूँ। तो उसके बावजूद कोई तीसरा वहाँ माँगने का हकदार नहीं होगा। तो जब जाके हमारे जो रोज़ के लड़ाई झगड़े किन्नरों में हो रहे हैं इलाकों को लेकर, ये सब खत्म हो जाएँगे, क्योंकि झगड़ा जब भी होता है जब इलाके को लेकर एक से दूसरा खड़ा था ये मेरा और वो कहता है मेरा, लेकिन ये मेरे तेरे में सरकार भी फैसला नहीं कर पाती कौन किसका क्या है। तो बड़ा सरल तरीका है कि भी सबकी चाहे वो किन्नर है, चाहे वो आम जनता है, उसका जो प्रॉपर्टी है, हमारी प्रॉपर्टी हमारा इलाका होता है, आम जन की प्रॉपर्टी उसका घर, उसकी कार हो गई, चाहे उसका फैक्ट्री हो गई, चाहे उसकी दुकान हो गई, ये सब चीज़ें होती